Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 6 फरवरी और 6 फरवरी 2019 के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, तो आप लोग पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और आप अगर टेलीग्राम ग्रुप से हमारे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके सुमित मिश्रा सर्च करके आप लोग वहाँ से भी हमसे जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लिंक से भी के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको RRB JEE के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वहाँ पर कोर्स अपलोड हो चुका है, जाइए जाकर जुड़ जाइए अभी और वीडियो का फ़ायदा उठाइए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, इसरो ने किस राज्य में गगनयान मिशन के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित किया? तो अभी हाल ही में इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर स्थापित किया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ठीक है, अपने मुख्यालय के परिसर में ही इसरो ने स्थापित किया है। और क्यों किया है? गगनयान मिशन के लिए। मैंने गगनयान मिशन के बारे में आपको कई बार बताया है कि दिसंबर 2021 तक, कब तक? दिसंबर 2021 तक गगनयान लॉन्च करने की तैयारियां चल रही है जोर शोर से इसरो की। इस गगनयान में होगा क्या? गगनयान का मतलब यही होगा कि स्पेस में यानी कि अंतरिक्ष में मनुष्यों को भेजा जाएगा एज ए पैसेंजर, ठीक है, यात्री के रूप में। तो इसमें पहले 3 पैसेंजर को भेजा जाएगा 7 दिनों के लिए। तो दिसंबर 2021 तक गगनयान को लॉन्च करने की तैयारियां चल रही हैं। ठीक है, तो इसी के लिए इसरो ने एक सेंटर स्थापित किया है जिसका नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर यानी कि मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, जो कि इसरो के मुख्यालय के परिसर में ही यानी कि हेडक्वार्टर के ही अंदर बनाया गया है। ठीक है, कर्नाटक में ही है इसरो का मुख्यालय। इसरो के बारे में थोड़ा और जानकारी ले लीजिए। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। इसरो के करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं के सिवान जी। क्लियर है इतना? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा गगनयान के बारे में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह को लॉन्च किया है सुषमा स्वराज जी ने, जो कि हैं विदेश मंत्री, और नितिन गडकरी जी ने, जो कि हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। ठीक है, तो इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है, इसको लॉन्च किया है सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कि है 30वां संस्करण। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये सब हो रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि इस बार का 2 अक्टूबर जो होगा महात्मा गांधी की जयंती जो होती है वो 150वीं जयंती के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, 150वीं जयंती होगी, तो उसी के उपलक्ष्य में कई सारी तैयारियां चल रही हैं पिछले साल से ही। तो उसी तैयारी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह भी लॉन्च किया गया है, जो कि 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। ठीक है, 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसमें एक चीज़ और होगा, रैली निकाली जाएगी। ठीक है, 7250 किलोमीटर की एक रैली निकाली जाएगी इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में, 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में। ठीक है, 7250 किलोमीटर की लंबी रैली निकाली गई है। ये इतनी लंबी रैली क्यों हो गई है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये इसलिए इतनी लंबी रैली है क्योंकि महात्मा गांधी जी से जुड़े हुए जितने भी स्थल हैं उन सभी स्थलों को, उन सभी जगहों को ये कवर करते हुए चलेगी। ठीक है, ये रैली, और ये रैली पैदल नहीं होगी, ये रैली होगी मोटर कार से। ठीक है, तो मोटर कार रैली भी है, इसका भी उद्घाटन हो चुका है इसी के साथ में। क्लियर है आपको? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक नई क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में ईरान ने किया है एक नई क्रूज मिसाइल का सफलतम परीक्षण, जिसका नाम है होवेई जे क्रूज मिसाइल। क्या नाम है? होवेई जे क्रूज मिसाइल। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग, नाम थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो 1350 किलोमीटर रेंज की इसकी क्षमता है, मारक क्षमता है इस क्रूज मिसाइल की, ईरान द्वारा जिसका परीक्षण किया गया है, और ये सटीक निशाना लगाने में भी सफल रही है। ठीक है, अच्छा, इस मिसाइल में खास बात क्या है? इसमें खास बात यही है कि बहुत कम ही ऊंचाई पर उड़ती है और कम से कम समय में लॉन्च करने के लिए तैयार भी हो जाती है। तो ये थी कुछ होवेई क्रूज मिसाइल के बारे में बातें। अब हम बात करते हैं ईरान की। तो मैप में देख लीजिए, ये रहा ईरान। ईरान की राजधानी होती है तेहरान। ईरान के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। ईरान की मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा होती है रियाल। यहाँ की संसद का नाम होता है मजलिस। ठीक है, ईरान की संसद का नाम मजलिस होता है। इतना आपको ईरान से भी पता होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे कॉरपोरेशन बैंक के CEO के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक के CEO के रूप बनी है PV भारती। ठीक है, PV भारती बनी है
कॉरपोरेशन बैंक की सीईओ और पीबी भारती कॉरपोरेशन बैंक की सीईओ बनने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। ये भी ध्यान रखना है आपको, अभी तक कॉरपोरेशन बैंक में कोई महिला सीईओ नहीं बनी थी। ठीक है, पीबी भारती के बारे में अगर बात करें तो ये इससे पहले केनरा बैंक की पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। ठीक है, ये केनरा बैंक की कार्यकारी निदेशक थी इससे पहले, और ये इन्हें बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लगभग 37 साल से ज़्यादा वर्षों का इन्हें बैंकिंग सेक्टर में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉरपोरेशन बैंक की। तो कॉरपोरेशन बैंक की स्थापना हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर, इंडिया में। इसके करेंट टाइम पर सीईओ बन गई हैं पीबी भारती। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में IORA की बैठक हुई? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुई है IORA की बैठक। कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है, अब IORA होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, यानी कि हिंद महासागरीय तटीय सहयोग संघ। ठीक है, हिंद महासागर तटीय सहयोग संघ, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इसकी बैठक हुई है नई दिल्ली में। ये 2 दिवसीय बैठक थी, 5 और 6 फरवरी, यानी कि कल थी और आज ये बैठक 2 दिवसीय बैठक थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि आपदा प्रतिक्रिया में जो सहयोग होता है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान किया जा सके। जो समुद्री आपदाएं आती हैं उनसे बचने के लिए, उसके खिलाफ रिएक्ट करने के लिए एक दूसरे देशों से सहयोग करने में और ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। ठीक है, अब हम लोग IORA के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो IORA की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मॉरिशस में है। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 22 देश जो आपदाग्रस्त हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, IORA से। ठीक है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन से। क्लियर है इतना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वर्ष 2018 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में 19% की वृद्धि हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद की 2018 की रिपोर्ट आई है। उसके अनुसार भारत का पर्यटन जो है ये 3रा स्थान इसे दिया गया है विश्व में पूरा। ठीक है, भारत के पर्यटन क्षेत्र को 3rd नंबर पर है ये विश्व में। इसके साथ ही इस रिपोर्ट ने ये भी कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में घरेलू और विदेशी अगर जोड़ लिए जाएं दोनों के, तो दोनों प्रकार से पर्यटकों से लगभग 234 बिलियन, कितना? 234 बिलियन $US से भी अधिक कमाया जा चुका है इंडिया द्वारा। ठीक है, इंडिया ने पर्यटन के क्षेत्र में घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के जो पर्यटक आते हैं उनसे $234 बिलियन से भी ज़्यादा कमा लिया है। ठीक है, तो फिलहाल वर्ष 2018 में भारत के पर्यटन क्षेत्र में 19% की वृद्धि हो गई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया है भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन। इसका उद्घाटन किया किसने है? इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो करंट टाइम पर हैं, सुरेश प्रभु जी। उन्होंने किया है भारत मोनाको व्यापार मंच का उद्घाटन। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको कि वर्ष 2017 और 18 में, कब? वर्ष 2017 और 18 में भारत और मोनाको के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार था वो 3.01 मिलियन $US का था। कितने का था? 3.01 मिलियन $, का था, $US का था 2017-18 में भारत और मोनाको के बीच में द्विपक्षीय व्यापार का समझौता। और अब ये जब ये हो गया है व्यापार मंच का उद्घाटन, तब ये द्विपक्षीय व्यापार और ज़्यादा बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अब व्यापार बढ़ने की संभावना बढ़ ही रही है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में किसे मान्यता मिली? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में जुआन गाइडो को मान्यता मिली है। अब ये मान्यता दिया किसने है? ये मान्यता दिए हैं कुछ देश मिल करके, जैसे कि डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन, ये सब मिल करके जुआन गाइडो को दे दिए हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में मान्यता। ठीक है, अब इसका पूरा थ्योरी समझ लीजिए कि हुआ क्या था वेनेजुएला में। काफ़ी दिनों से उठापटक लगी हुई है। वेनेजुएला के दोबारा राष्ट्रपति बने निकोलस मादुरो। राष्ट्रपति बनते ही ये कंट्रोवर्सी में आ गए। जुआन गाइडो जो थे ये इनके विपक्षी नेता समझ लीजिए एक प्रकार से थे, और ये इनका चांसेस ज़्यादा था जीतने का, लेकिन जीत गए निकोलस मादुरो। ठीक है, और इधर निकोलस मादुरो जैसे ही जीते तैसे वेनेजुएला पर पूरा बैन लगा दिया अमेरिका। अब बैन लगा दिया हर चीज़ पर, तो यहाँ पर भूखमरी, अकाल, ये सब चीज़ें आ गई। अब वेनेजुएला में भूखमरी आ गई तो फिर प्रेशर बढ़ने लगा निकोलस मादुरो पर। अब इसी बीच एक रिपोर्ट आई कि निकोलस मादुरो का बहुत सारा पैसा, अरबों में लगभग सोना ब्रिटेन के पास जमा हुआ है, और ब्रिटेन
से वो ले करके सोना वहाँ पर भुखमरी अकाल को ख़त्म कर सकता है वेनेजुएला में। लेकिन फिर हुआ क्या, ब्रिटेन ने उसे देने से मना कर दिया। ब्रिटेन सोना उनका लौटाने से मना कर दिया, अरबों का सोना जो उनका जमा था ब्रिटेन के पास, ठीक है। और इधर जुआन गाइडो को बाकी लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन वगैरह, ठीक है। तो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। इनको 8 दिन का मौका दिए दोबारा निकोलस मादुरो को कि दोबारा वोटिंग करा सकते हैं, लेकिन 8 दिन का टाइम लिमिट खत्म हुआ तो जुआन गाइडो को एक बार फिर से राष्ट्रपति के रूप में ये लोग मान्यता दे दिए। उधर जुआन गाइडो पहले ही अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर चुके थे। तो ये थी पूरी इनकी कहानी वेनेजुएला की, ठीक है, निकोलस मादुरो और जुआन गाइडो को। तो फिलहाल वेनेजुएला आया है तो हम लोग वेनेजुएला के बारे में जान लेते हैं। वेनेजुएला की राजधानी होती है कराकस। यहाँ की मुद्रा है वेनेजुएला बोलीवर। राष्ट्रपति अब नए बन गए हैं जुआन गाइडो, जो कि अभी कुछ ही देशों से मान्यता इनको दी गई है। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला है, हाल ही में सूर्योदय बैंक ने किस बैंक के साथ साझेदारी की? तो अभी हाल ही में सूर्योदय बैंक ने फिनो बैंक के साथ साझेदारी की है, ठीक है। अब ये साझेदारी क्यों की गई है? तो फिनो पेमेंट बैंक जो है वो स्वैपिंग अकाउंट फैसिलिटी शुरू करना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए सूर्योदय बैंक के साथ साझेदारी की है ये। अब सूर्योदय बैंक का है, सूर्योदय बैंक के सीईओ का नाम आपको पता होना चाहिए। तो सूर्योदय बैंक के करंट टाइम पे सीईओ हैं भास्कर बाबू, और यही हैं इसके को फाउंडर भी, ये भी आपको याद रखना है। फिनो बैंक की बात करें तो फिनो बैंक के करंट टाइम पर एमडी और सीईओ हैं ऋषि गुप्ता, ठीक है। तो बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आपको कमेंट में राय आपकी क्या है वेनेजुएला को लेकर, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग लास्ट डे के क्वेश्चन को। तो लास्ट डे का पहला क्वेश्चन था, फुटबॉल में जापान अब तक कितनी बार एशिया कप जीत चुका है? तो फुटबॉल में जापान अब तक 4 बार एशिया कप जीत चुका है। इससे पहले इस बार नहीं जीता, हार गया, ठीक है। इस बार कतर जीत गया है। अगला था, एस बैंक के सीईओ कौन है? जिसमें बहुत से लोगों ने गलतियां की। बहुत से लोग इसमें राणा कपूर को बता रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्मदत्त को बता रहे हैं, जो कि गलत है। आप लोग अपडेट रहिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। रवनीत गिल को बनाया गया है एस बैंक का सीईओ, ठीक है। राणा कपूर इस्तीफा दिए, फिर ब्रह्मदत्त को अंतरिम बनाया गया, यानी कि टेम्प्रोरी बनाया गया, कार्यकारी बनाया गया। उसके बाद रवनीत गिल को रेगुलर सीईओ बना दिया गया है एस बैंक का। क्लियर है, आप लोग ध्यान में रखेंगे आपसे। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इस बार के विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या रखा गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इस बार के वर्ल्ड कैंसर डे का विषय यानी कि थीम क्या रखी गई थी। अगला है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आपको कमेंट करके आप लोगों को बताना है। और आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लेना है, जिससे डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके मिस्टर जी टेक्निक सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ फाइल एक साथ मिल जाया करेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.